प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की 5800 करोड़ रुपए से अधिक की वैज्ञानिक परियोजनाओं की शुरुआत। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करने वाले एक्सपो का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में 275 बिस्तरों वाले मुकुंदलाल जिला नागरिक अस्पताल सहित 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन कर जनता को किया समर्पित। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया, प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कैंसर बीमारी के इलाज के लिए नकली इंजेक्शन बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का किया पर्दाफाश। और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और सिरसा जिलों में 11 और 12 मई को फिर से सरसों की सरकारी खरीद शुरू। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश में वैज्ञानिक और तकनीक प्रगति से जुड़ी 5800 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। ये सभी परियोजनाएं वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत बनाने के पीएम के आत्मनिर्भर भारत बनाने के विजन के अनुरूप है। उन्होंने एक प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए उसका अवलोकन किया। साथ ही पीएम ने एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी परियोजनाओं से देश को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा में तकनीक हर कदम पर अहम भूमिका निभा रही है। भारत तकनीक को दबदबे का माध्यम नहीं बल्कि प्रगति का माध्यम मानता है। डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में तकनीक का प्रयोग नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है और साथ ही तकनीक आम आदमी के जीवन में सुविधाएं ला रही है। इन इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इससे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनैम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में 275 बिस्तरों वाले मुकुंदलाल जिला नागरिक अस्पताल सहित 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इन संस्थानों पर लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत आई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पॉम्प रोग, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी व स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इत्यादि 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन मरीजों को 2750 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार हर वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। पचपन ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं, और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गौचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद, 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना ये भी हम उसको
और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, जब मुख्यमंत्री ने 17 जिलों को एक साथ बड़ी संख्या में स्वास्थ्य संस्थानों को जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आज सभी जिला अस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और MRI मशीनों को उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा प्रदेश में 4 कैथ लैब भी चल रही हैं। हम अपने सभी जिला अस्पतालों में एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड, MRI और हमने कैथ लैब भी लगाए हैं। 4 कैथ लैब हमारे चल रहे हैं। अंबाला में चल रहा है, फरीदाबाद में चल रहा है, गुड़गांव में हमारा कैथ लैब चल रहा है। 4 कैथ लैब हमने लगाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कैंसर बीमारी के इलाज के लिए नकली इंजेक्शन बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें किसी औषधि नियंत्रक अधिकारी द्वारा नकली दवा के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया और 3 हथों में एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक एक विदेशी नागरिक सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी नकली दवाई को 1.5 से 2.5 लाख रुपए की कीमत में बेच रहे थे। हमने इटली की कंपनी से भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस तरह का हमारा कोई इंजेक्शन मार्केट में नहीं है। तो हमने नकली ग्राहक भेजकर संदीप भुई को सबसे पहले हमने गिरफ्तार किया और उसने 2.5 लाख रुपए में वो इंजेक्शन बेचा। फिर संदीप भुई से जब पूछताछ हुई तो उसने दिल्ली के रहने वाले मोती उर रहमान अंसारी के लिए काम करता है। मोती उर अंसारी ने बताया कि तुर्की का नागरिक मोहम्मद अली तरमानी ये इंजेक्शन लेकर आता है और वो ये इंजेक्शन को बेचता है। अब ये तीनों आदमी हमारी गिरफ्त में है। ये हिंदुस्तान के हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने ही जो स्पूरियस मेडिसिन बेच रहे थे उनको गिरफ्तार किया है। प्रदेश सरकार ने 11 और 12 मई को भिवानी सहित प्रदेश के 6 जिलों में सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपये पर एक बार फिर से शुरू की है। इसे लेकर प्रदेश के किसानों में उत्साह है और स्टॉक की हुई सरसों को मंडियों में ला रहे हैं। भिवानी के अलावा चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और सिरसा जिलों में आज से सरसों की खरीद फिर से शुरू की गई। ई खरीद पोर्टल को भी 2 दिनों के लिए खोल दिया गया है। भिवानी के मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि जिले में 4,306 किसानों की 15,457 क्विंटल सरसों खरीदी जानी बकाया है। इसके लिए फिर से गेट पास बनाए जा रहे हैं और सुबह 8 बजे से साय 5 बजे तक किसानों को पर्चियां बांटी जा रही हैं। भिवानी जिले के 4,306 फार्मर्स बचे हुए थे मात्रा, जिसके भी खराबा भी हो गया और इसमें 15,457 क्विंटल सरसों बची हुई है इसमें। तो 2 दिन के अंदर लगभग मेरे हिसाब से सभी जमींदारों का माल बिक जाएगा। हमारा शेड्यूल से हमने गेट के ऊपर हमने हमारे जो कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, वो सारे बिठा के हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। जमींदार लाइन के अंदर आ रहा है, बिल्कुल स्थिति अच्छी चली हुई है। जमींदार बड़ी खुशी से श्रम अपने ले गए और सरकार के गुणगान करते हुए। किसानों ने बताया कि उन्हें खुशी है कि सरकार ने फिर से उनको सरसों बेचने का अवसर दिया है। सरकार ने बहुत अच्छा काम कराया। ये 2-4 दिन और बढ़ा दे तो जमींदारों की सारी सरसों बिक जाए। फायदा तो है इस पोर्टल को, इससे फायदा है जमींदारों को। वैसे तो बिक्री थी 4300 रुपये, ये 5450 रुपये ले रहे हैं, तो जमींदार को फायदा तो है। 5450 सरकारी पे तो फायदा है यार। बहुत खुशी की बात है। तो भाई सरकार ने 2 दिन खातर पोर्टल खोला, हम तो चाहवा 2-3 दिन खातर और खोला है। हर कीमन फायदा हो जमींदार खातर नहीं। जमींदार तो युकान बारिश ने मार दिया, सब कीमत तोड़ रखा है यार। देश के अस्पतालों में अब ड्रोन के जरिए ब्लड की डिलीवरी संभव हो सकेगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के ड्रोन से रक्त डिलीवरी का सफल ट्रायल किया।
आईसीएमआर की टीम ने दिल्ली में देश के पहले ड्रोन के जरिए ब्लड बैंक की 10 यूनिट ब्लड सैंपल को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के बीच पहुंचाया। अब एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को पहुंचाने में बहुत कम समय लगेगा। आईसीएमआर ने बताया कि ब्लड को सफलतापूर्वक पहुंचाने के बाद हमने पाया कि न केवल हम तापमान को बनाए रख सकते हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट किए प्रोडक्ट को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय के बीच आज एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। ये दोनों मिलकर उन बीमारियों पर रिसर्च करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर समस्या बनी हुई है। इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक कसौटी पर भी कसा जाएगा। ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में एकीकृत चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देगी। एमओयू के द्वारा हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज आयुर्वेद को साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। इस एमओयू से हम आयुष को साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड साइंस के रूप में विकसित कर पाएंगे और इसलिए मेरी दृष्टि से एक नई पहल है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन को डेवलप करने के लिए भी, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी ये एमओयू आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 275 करोड़ रुपए की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें सिंचाई, पुलिस, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कुल 26 एजेंडा रखे गए हैं, जिसमें से 18 एजेंडे को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि आज विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 7 करोड़ 7 लाख रुपए की बचत की गई है। बैठक में पशु बीमा के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही पशु बीमा योजना कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को 70 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या परचेज के जो ऑर्डर्स थे वो प्लेस किए गए हैं, जिसमें नेगोशिएशन के माध्यम से 7 करोड़ 7 लाख रुपए की आज ये बचत हुई है। ऐसे कुल मिला करके और मोटे रूप से उसमें इरिगेशन के लगभग 6, 3, 9, 2, 11 तो केवल इरिगेशन के ही थे और इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट के थे। एक पशुओं का बीमा, इसका भी आज हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है, जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए लोग अपने पशु का बीमा करा सकेंगे। वो भी एक कंपनी के द्वारा हुआ है। पशु बीमा योजना सारे देश भर में, हरियाणा की जो ऐसी पॉलिसी लगातार जो चल रही है, पशुओं का बीमा जो है, पिछले साल भी जो बीमा कराया गया था उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए का क्लेम ये पशुओं के बीमे के कारण से किसानों को मिला है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने 17 में से 15 शिकायतों का मौके पर निपटान किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश की विभिन्न मंडियों और खरीद केंद्रों में अब तक 62 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से 58 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। 56 मीट्रिक टन गेहूं गोदामों में पहुंच चुका है। खरीद के बाद किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। इसके अलावा हैफेड व अन्य एजेंसियों को प्राइवेट स्तर पर गेहूं खरीद की अनुमति दी गई है। 62 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं हरियाणा सरकार ने परचेज करी और 62 लाख मैट्रिक टन के बदले में 58 लाख मैट्रिक टन आज हम खरीद चुके हैं और उसमें से 56 लाख मैट्रिक टन गोदाम में पहुंच चुकी, जिसके बदले में सारा पैसा किसान के खाते में ट्रांसफ़र हो गया। और कल मैंने बैठक ली थी, हैफेड की एक मांग आई है कि परचेज प्राइवेटली हमारे लिए परमिट कर दिए जाए। हमने हैफेड को भी और भी कोई एजेंसी प्राइवेटली परचेज करना चाहे वेट की तो वो प्राइवेटली कर सकती है। दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के मुद्दे पर कहा कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। खिलाड़ियों की मांग पर कमेटी गठित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है।
कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करी नहीं गई है। पब्लिक होती तो मैं उस पर जवाब देता। फिर खिलाड़ी दोबारा जाके बैठे, उनकी मांग आई कि एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर, एक पॉस्को एक्ट में और दूसरी दर्ज कर दी है। पीछे खिलाड़ियों के बयान हुए। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, गवर्नमेंट का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। मगर मैं भी चाहता हूं, और मेरे ख्याल से एक एक नागरिक चाहता है, इन्वेस्टिगेशन हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे इंक्वायरी में होनी चाहिए। पलवल में हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा खेतों की मिट्टी के सैंपल लेकर किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों की मिट्टी के सैंपल लिए गए हैं, जिससे पता चलेगा कि किसान जिस मिट्टी में खेती कर रहे हैं उसमें कितने उर्वरकों की कमी है और वे कौन सी फसल उगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब किसानों को अपने खेत की मिट्टी के बारे में अच्छी जानकारी होगी तभी वे अच्छे पैदावार ले सकेंगे। हर किसान की आय जो है दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध हैं। तो अब किसान की आय दोगुनी कैसे होगी कि वो इसी तरह से होगी कि किसान को पूरा अपने खेत के बारे में ये पता हो कि उसके खेत में कितने उर्वरक मौजूद हैं, कितनी उसकी उर्वरा शक्ति है और कितने उसको अंदर कौन सी फसल में कितना खाद उसको डालना पड़ेगा, किस तरह की फसल उसके खेत में पैदा हो सकती है जिसमें खर्च कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। तो मैं इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान को अपने खेत के बारे में हर चीज उसकी जानकारी। किसानों ने कहा कि अधिकारियों द्वारा उनके खेत की मिट्टी के नमूने भी लिए गए हैं। इससे उनको ये पता लगेगा कि उनके खेत की मिट्टी में किस प्रकार की कमी है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। खेत के तहत जो गवर्नमेंट की जो चल रही है जी, किसान की आमदनी बढ़ाना और जो भी खेत में कमी है जिस चीज की, उसमें उस हिसाब से खाद भी जो भी है वो डालना और उससे अच्छी पैदावार होगी, खर्चा भी कम आएगा। अब इन्होंने डॉक्टर साहब ने हमें 2-3 दवाइयाँ बताई हैं कि भाई ये दवाई डालना है, वो दवाई डाल के देखेंगे, असर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब से फिर संपर्क करते। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।